एक समय की बात है, सिंड्रेला नाम की एक लड़की अपनी सौतेली माँ और दो सौतेली बहनों के साथ रहती थी। बेचारी सिंड्रेला को पूरे दिन कड़ी मेहनत करनी पड़ी ताकि बाकी लोग आराम कर सकें। वह थी जिसे आग जलाने के लिए हर सुबह तब उठना पड़ता था जब अभी भी अंधेरा और ठंड होती थी। वह ही खाना बनाती थी। वह थी जिसने आग जलाए रखी। बेचारी लड़की आग की सारी राख और राख से साफ नहीं रह सकी। कितनी गड़बड़ है। उसकी दो सौतेली बहनें हंसी और इसीलिए उन्होंने उसे सिंड्रेला कहा। एक दिन शहर में बड़ी खबर आई। राजा और रानी एक गेंद खेलने जा रहे थे। राजकुमार के लिए दुल्हन ढूंढने का समय आ गया था। देश की सभी युवा महिलाओं को आने के लिए आमंत्रित किया गया था। वे खुशी से पागल हो गए। वे अपना सबसे सुंदर गाउन पहनते थे और अपने बालों को अतिरिक्त अच्छे से ठीक करते थे। शायद राजकुमार उन्हें पसंद करेंगे। सिंड्रेला के घर पर अब उसे अतिरिक्त काम करना था। उसे अपनी सौतेली बहनों के लिए दो बिल्कुल नए गाउन बनाने थे। और तेज एक सौतेली बहन चिल्लाई, आप इसे पोशाक कहते हैं? दूसरा चिल्लाया, ओ प्यारे। सिंड्रेला ने कहा, मैं कब कर सकता हूँ। सौतेली माँ कमरे में चली गई। आप कब क्या कर सकते हैं? ठीक है, लड़की ने कहा, मेरे पास गेंद के लिए अपनी पोशाक बनाने का समय कब होगा? आप। सौतेली माँ चिल्लाई, किसने कहा कि आप गेंद के पास जा रहे थे? क्या हंसी है? एक सौतेली बहन ने कहा, एक तरह की भोजनशाला। उन्होंने सिंड्रेला की ओर इशारा किया। वे सभी हंसे। सिंड्रेला ने खुद से कहा, जब वे मेरी ओर देखते हैं तो शायद उन्हें कोई गड़बड़ी नजर आती है, लेकिन मैं वैसा नहीं हूं। और अगर मैं कर सकता तो मैं गेंद के पास जाता। जल्द ही सौतेली माँ और सौतेली बहनों के बड़ी पार्टी के लिए जाने का समय आ गया। उनकी बढ़िया गाड़ी दरवाजे पर आई। सौतेली माँ और सौतेली बहनें अंदर कूद गईं और वे चले गए। अलविदा सिंड्रेला कहा जाता है। आपका समय अच्छा गुजरे। लेकिन उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहनें उसे देखने के लिए नहीं आईं। मैं सिंड्रेला ने उदास होकर कहा। गाड़ी सड़क से नीचे चली गई। उसने जोर से कहा, काश मैं भी गेंद तक जा पाती। फिर पूफ। अचानक उसके सामने एक परी थी। तुमने बुलाया? परी ने कहा। फ्री में वीडियो बना के सिखाते हैं साहब कैसे पैसा कमाना है यूट्यूब से। सब्सक्राइब कर लीजिए, छोटे थोड़ी ना हो जाएंगे।